हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। न्यू टारगेट लर्निंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज मध्य प्रदेश के एक बेहतर सेशन की। मध्य प्रदेश का एक टॉपिक होता है जिसमें हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण किलों के बारे में। इन किलों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है और ये किले किस कारण से प्रसिद्ध हैं और इनमें बने हुए महल किस प्रकार से प्रसिद्ध है। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण किलों के बारे में। जिसने भी सबसे पहले सेशन को लाइक नहीं किया है वो सबसे पहले लाइक किए। हमने पिछले वीडियो में देखा है दोस्तों कि सबसे ज़्यादा व्यू होने के बाद भी उसमें लाइक बहुत ही कम है। तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि सबसे पहले आप लाइक बटन प्रेस करें। इसके बाद अपन सबसे पहले आगे चलेंगे। आगे बढ़ने से पहले पहला आता है अपना मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण किलों के बारे में। तो पहला किला आता है अपना ओरछा का किला। ओरछा का किला, इस किले का निर्माण राजा वीर सिंह देव ने 17वीं शताब्दी में करवाया। 17वीं शताब्दी में राजा वीर सिंह के द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया। और यह किला कहाँ पे स्थित है? तो यह किला मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में स्थित है। और इस किले में प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से हैं? तो एक है राज मंदिर, रामलला मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर और जहांगीर महल। कहाँ स्थित है? तो ओरछा के किले में स्थित है। यहाँ तक समझ में आया होगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि यह किला किस जिले में स्थित है? तो टीकमगढ़ जिले में स्थित है। आगे बात करें, अपन आगे चलते हैं। दूसरा किला था अपना चंदेरी का किला। चंदेरी के किले की बात करें तो इसका निर्माण राजा कीर्तिपाल ने 11वीं सदी में करवाया। इसका निर्माण राजा कीर्तिपाल ने 11वीं सदी में करवाया। राजा कीर्तिपाल ने करवाया। और यह किला बेतवा नदी पर स्थित है अशोकनगर जिले में। कहाँ स्थित है? तो बेतवा नदी पर अशोकनगर जिले में स्थित है। और यह किला क्यों प्रसिद्ध है? तो जब बाबर ने इस किले पर आक्रमण किया तब 800 राजपूत रानियों के द्वारा यहाँ पर जौहर किया गया था, इसलिए ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और यहाँ पे प्रसिद्ध क्या है? जौहर कुंड स्थित है और एक हवा महल और एक नौखंडा महल, ये तीनों ही बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इसलिए यह किला बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है अपने लिए। तो जौहर कुंड कहाँ पे स्थित है? तो ओरछा के किले में स्थित है। नौखंडा महल कहाँ स्थित है? तो ओरछा के किले में स्थित है। और इस किले का निर्माण किसने करवाया? राजा कीर्तिपाल ने 11वीं सदी में करवाया। यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे चलते अपन आगे बात करते हैं मंडला के किले का। तो मंडला का किला, इस किले का निर्माण गोंड राजा नरेंद्र शाह ने करवाया। तो किसने निर्माण कराया इसका? गोंड राजा नरेंद्र शाह ने करवाया। और यह किस जिले में स्थित है? तो यह मंडला जिले में स्थित है। मंडला का किला मंडला जिले में स्थित है। और यहाँ पर क्यों प्रसिद्ध हैं? तो इस किले में निजाम शाह के द्वारा राजेश्वरी की स्थापना की गई थी। निजाम शाह के द्वारा राजेश्वरी की स्थापना की गई थी, इसलिए ये अपने लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे बात करते हैं संबलगढ़ का किला। संबलगढ़ का किला ये कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया राजा गोपी सिंह ने। किसने करवाया इसका निर्माण? राजा गोपी सिंह ने इसका निर्माण करवाया। और करौली के राजा थे वो। कहाँ के थे? करौली के राजा गोपी सिंह ने इसका निर्माण करवाया। और यह स्थित कहाँ है? मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है। और इसका निर्माण कब हुआ? तो ये 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया। 8वीं शताब्दी में। आगे बात करते हैं नरवर का किला। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट किला है। और इसका निर्माण किसने करवाया और ये कहाँ स्थित है? तो इसके बारे में बात करते हैं अपन। नरवर का किला, यह किला राजा नल ने करवाया। और कहाँ पे स्थित है? यह मध्य प्रदेश के शिवपुरी के नरवर में स्थित है। नरवर क्षेत्र में मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। और यह किला 8 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? 8 किलोमीटर क्षेत्र में। और यह क्यों प्रसिद्ध है? तो यह किला सिंध नदी के तट पर ऊंची पहाड़ियों पर स्थित है। कहाँ स्थित है? सिंध नदी के तट पर ऊंची पहाड़ियों पर स्थित है। सिंध नदी ध्यान रखना है। कौन सा नदी पूछ सकता है आपसे कि सिंध नदी के किनारे इनमें से कौन सा किला है स्थित है? तो उसमें आंसर होगा अपना नरवर का किला शिवपुरी।
यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अपन आगे बात करते हैं। बांधवगढ़ का किला मोस्ट इम्पोर्टेंट किला है और इस किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? तो बांधवगढ़ का किला उमरिया जिले में स्थित है। सबसे पहले तो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। इस किले का निर्माण भगवान श्री राम ने लंका विजय के बाद करवाया, इसलिए प्रसिद्ध है। और यह कितना ऊंचा है? 2800 फीट ऊंचे पर्वत पर स्थित है। इस किले को भाई के किले के नाम से प्रसिद्ध है। यह किला भाई के किले के नाम से भी जाना जाता है। क्षीर सागर कुंड भी इस किले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बांधवगढ़ के किले में स्थित है। बांधवगढ़ का किला उमरिया जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश के। यहाँ तक क्लियर होगा। आगे चलते हैं अपन, आगे बात करते हैं ग्वालियर का किला। ये मध्य प्रदेश के इतिहास में और भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण किला है, क्योंकि इस किले को किलों का रत्न कहा जाता है। तो इसका निर्माण किसने करवाया? तो राजा सूरज सेन ने 8वीं सदी में इसका निर्माण करवाया। और इसको क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इस किले को किलों का रत्न कहा जाता है। किसको किलों का रत्न कहा जाता है? ग्वालियर के किले को किलों का रत्न कहा जाता है। और ये क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इसके दरवाजे बहुत ही प्रसिद्ध हैं। उनमें बहुत सारे हैं, जैसे कि आलमगीर का दरवाजा, आलमगीर का दरवाजा, एक तो है आलमगीर का दरवाजा, एक है हिंडोला महल, एक है गुजरी महल। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हिंडोला महल दरवाजा कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर के किले में स्थित है। गुजरी महल कहाँ पे स्थित है? तो गुजरी महल ग्वालियर में। एक और है वहाँ पर जय विलास पैलेस, वो भी ग्वालियर में स्थित है। चार भुजा दरवाजा, हाथी फोर्ट दरवाजा। तो ये याद रखना, इनमें से एक स्टेटमेंट आ सकता है कि इनमें से कौन सा दरवाजा ग्वालियर में नहीं स्थित है। आगे बात करते हैं धार का किला। धार का किला मोहम्मद बिन तुगलक ने 1344 ईस्वी में बनवाया। तो किसने बनवाया? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि यह किला किसने बनवाया? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया। और क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिणी विजय के दौरान इसको बनवाया गया था। तो कब बनवाया इसको? दक्षिणी विजय के दौरान। प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि इस किले में देवी काली का मंदिर और जंगल का मकबरा और खरबूजा महल। खरबूजा महल कहाँ स्थित है? तो धार में स्थित है। खरबूजे को कहीं से काटते हैं? धार से काटते हैं, इसलिए याद रखना इसको कि खरबूजा महल धार में स्थित है। यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे चलते हैं अपन, आगे आता है अपना रायसेन का किला। बहुत ही इम्पोर्टेंट है रायसेन का किला। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण राजा राज बसंती ने करवाया था। इसका निर्माण राजा राज बसंती के द्वारा करवाया गया। रायसेन के किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो राजा राज बसंती ने रायसेन के किले का निर्माण करवाया। और ये प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि यह रायसेन का किला कुएं और बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। क्योंकि यहाँ बहुत ही मात्रा में कुएं और बावड़ी इस किले के अंदर हैं, इसलिए यह प्रसिद्ध है। और यहाँ पर कौन कौन से महल स्थित हैं? तो राजा रोहित महल के नाम से प्रसिद्ध है। वो महल यहीं पे स्थित है, राजा रोहित महल। और एक है इत्रदान महल, वो भी इसी किले के अंदर स्थित है। आगे बात करते हैं अपन, अगला किला आता है अपना गिन्नौरगढ़ का किला। यह किला भी बहुत ही प्रसिद्ध है। इस किले का निर्माण राजा उदयवर्मन ने करवाया था। किसने करवाया? तो राजा उदयवर्मन ने करवाया था। और यह किला कहाँ पे स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। गिन्नौरगढ़ का किला मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। और एक बात और इस किले की खास है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी मात्रा में तोते पाए जाते हैं। और यह किला तोतों के लिए प्रसिद्ध है। ये पिछली बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का कौन सा किला तोतों के लिए प्रसिद्ध है? तो उसमें आंसर था गिन्नौरगढ़ का किला। तो ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है गिन्नौरगढ़ का किला, और तोते के लिए प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं अपन, अगला किला आता है अपना असीरगढ़ का किला। यह भी मध्य प्रदेश के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण किला है, असीरगढ़ का किला। और इस किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो अहिर राजा आशा ने इसका निर्माण करवाया। किसने करवाया? अहिर राजा आशा ने असीरगढ़ के किले का निर्माण करवाया। और यह मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है।
और एक बात और इसकी प्रसिद्ध है क्योंकि इसको दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है। दक्षिण पर आक्रमण करने के लिए मुगलों ने इसको दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा है। तो प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से यहाँ पर, एक शिव मंदिर है 10वीं शताब्दी का, और एक आशा देवी का मंदिर है। आशा देवी का मंदिर वो भी इस किले में स्थित है। यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे चलते हैं अपन। मकड़ाई का किला। मकड़ाई का किला, मकड़ाई का किला कहाँ स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश के हरदा जिले में स्थित है। मकड़ाई का किला मध्य प्रदेश के हरदा जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है, हरदा जिले में। और इसका निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया, तो इसका निर्माण राज परिवार के राजा मरकंद शाह ने हरदा के किले का या फिर मकड़ाई के किले का निर्माण करवाया था। और इस किले को क्यों बनवाया, तो पिंडारियों के आक्रमण से बचाने के लिए इस किले को बनवाया गया। पिंडारियों के आक्रमण से बचने के लिए इस किले को बनवाया गया था। कहाँ स्थित है, हरदा जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश की। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश के कुछ प्रसिद्ध महल जो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन मध्य प्रदेश में, तो ये महल कहाँ कहाँ पे स्थित है या फिर किस जगह स्थित है। तो पहला आता है मदन महल, यह मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। दूसरा आता है खरबूजा महल। खरबूजा महल अपन ने पिछले बार भी पढ़ा है, कहाँ पे स्थित है, धार जिले में स्थित है। क्योंकि खरबूजे को कैसे काटते हैं, धार के द्वारा काटते हैं, तो इसमें ये फैक्ट याद रख सकते हैं अपन। और एक और महल आता है अपना महाराजा नरसिंह महल। ये कहाँ स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है, महाराजा नरसिंह महल। एक महल है हुसैनपुरा महल, यह मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है। इन महलों से डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन आता है, इसलिए ये इनको अपने को याद करना जरूरी है। और ये कहाँ स्थित है, तो इनके सामने लिखे हुए आंसर है मदन महल मध्य प्रदेश के जबलपुर में, खरबूजा महल मध्य प्रदेश के धार में, और महाराजा नरसिंह महल श्योपुर जिले में, और हुसैनपुरा महल मुरैना जिले में स्थित है। यहाँ तक क्लियर होगा। आगे चलते अपन। अगला महल आता है राजा रोहित महल। राजा रोहित महल ये कहाँ स्थित है, तो राजा रोहित महल रायसेन जिले में स्थित है। और मोती महल ये ग्वालियर में स्थित है। मोती महल कहाँ पे स्थित है, तो मोती महल ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर में इत्रदार महल ये रायसेन में स्थित है। अभी अपनों ने पीछे किले में पढ़ा था, इत्रदान और राजा रोहित का महल दोनों कहाँ है, रायसेन में स्थित है। एक है बादल महल, ये मध्य प्रदेश में दो जगह हैं, एक तो रायसेन के किले में और एक ग्वालियर के किले में। जो भी ऑप्शन में हो उस हिसाब से अपने को लगाना है। तो बादल महल कहाँ स्थित है, रायसेन जिले में और ग्वालियर जिले में। शाहजहाँ महल ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित है। नया महल के नाम से गोहद भिंड में स्थित है। और गोहद मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान है, सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन है, मध्य प्रदेश का गोहद भिंड जिले की तहसील है ना। तो ये फैक्ट भी याद रखना है इसके साथ में। आगे बात करते हैं। आगे आता है अपना राजा अमन का महल। राजा अमन का महल तो ये कहाँ स्थित है, राजा अमन का महल ये स्थित है अजयगढ़ पन्ना में। कहाँ स्थित है, अजयगढ़ पन्ना में, पन्ना जिले में अजयगढ़ तहसील है, वहाँ पे स्थित है राजा अमन का महल। दुबेला महल, एक महल आता है दुबेला महल, ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। दुबेला महल कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। एक आता है जहांगीर महल, दो जगह जहांगीर महल, एक ग्वालियर में और एक निवाड़ी में स्थित है। निवाड़ी मध्य प्रदेश का 52वां जिला और सबसे छोटा जिला, टीकमगढ़ से अलग होकर बनाया गया, वहाँ पर स्थित है जहांगीर का महल निवाड़ी जिले में। हिंडोला महल, इसकी बात करते हैं, ये बहुत सी बार पूछा गया है, मध्य प्रदेश के मांडू में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश के मांडू में स्थित है हिंडोला महल। गजरी महल या फिर गुजरी महल के नाम से प्रसिद्ध है, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित है। गुजरी महल मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित है। आगे बात करते हैं रानी कमलापति महल, ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है अभी, और आपको इसको याद करना है कैसे भी करके, क्योंकि अभी इनके नाम पर ये गोंड शासिका थी, और इनके नाम पर मध्य प्रदेश के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर इन्हीं के नाम पर रखा गया है। और यह महल कहाँ पे स्थित है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है, रानी कमलापति महल। और इनके नाम पर अभी कौन से रेलवे स्टेशन का नाम रखा, तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम इनके नाम पर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अगला आता है राव रतन
का महल, राव रतन का महल, तो ये मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है। राव रतन का महल मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्थित है। आगे बात करते हैं राजबाड़ा महल। आप सब जानते ही हो राजबाड़ा तो इंदौर में स्थित है, सबको ही पता है कि राजबाड़ा महल कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है राजबाड़ा महल। और रानी रूपमती का महल कहाँ स्थित है, तो रानी रूपमती का महल मध्य प्रदेश के मांडू में स्थित है, रानी रूपमती का महल। जय विलास की बात करते हैं, जय विलास महल ये ग्वालियर में स्थित है। और क्राउन महल की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में स्थित है, क्राउन महल। क्राउन महल। रोशनबाग महल की बात करें तो रोशनबाग मध्य प्रदेश के धार में स्थित है। और एक महल और आता है अपना छप्पन महल, तो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है छप्पन महल। छप्पन का जब भी नाम आता है, एक नाम इंदौर में आता है, पर महल का जब भी नाम आए तो छप्पन महल कहाँ पे, तो धार जिले में स्थित है। ये मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट महल थे। आशा करते हैं आपको बहुत पसंद आए होंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा सेशन है और ये इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो आप सबको याद हो जाएंगे ये, है ना। इसको अच्छे से देखिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और जिसने भी लाइक नहीं किया है सबसे पहले तो लाइक करें, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों।